हेलो एवरीवन, नेट जेआरएफ चैम्पियन यूट्यूब चैनल पर मैं रवि जांगड़ा स्वागत करता हूं आपका। स्वागत है आपका आज के इस यूट्यूब सेशन में। और इस सेशन में हम डिस्कस कर रहे हैं कम्युनिकेशन और उससे रिलेटेड कुछ टर्मिनोलॉजीज़। ये कुछ ऐसी टर्मिनोलॉजी हैं जो डायरेक्टली मतलब क्वेश्चन बनता है, जैसे आपसे इन वर्ड के मीनिंग बेस्ड क्वेश्चन बन जाते हैं, तो इनको अच्छे से समझेंगे कि इनका मीनिंग क्या है। यहाँ पर कुछ ऐसे वर्ड हैं जो नॉन वर्बल का पार्ट है कम्युनिकेशन के अंदर, जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है उससे रिलेटेड है, और कुछ एक्स्ट्रा टर्मिनोलॉजीज़ भी हैं जो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो वन बाय वन करके स्टार्ट करते हैं। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको मेरी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। सबसे पहले यहाँ पर टर्म है प्रॉक्सिमिक्स। प्रॉक्सिमिक्स क्या होता है? वी कैन यूज़ पर्सनल एंड फिजिकल स्पेस टू कम्युनिकेट मैनी नॉन वर्बल मैसेजेस विच इंक्लूड इंटीमेसी, अफेक्शन, एग्रेशन और डोमिनेंस। कि प्रॉक्सिमिक्स जो है वो पर्सनल और फिजिकल स्पेस से रिलेटेड है, जहाँ पर नॉन वर्बल मैसेजेस को कम्युनिकेट किया जाता है। इंटीमेसी इसके अंदर आती है, अफेक्शनेशन आता है कि जैसे हम अफेक्शन में किसी को थपथपा रहे हैं, है ना, इस तरीके से हम लैंग्वेज बात करते हैं। एग्रेशन रिप्रेजेंट करते हैं, डोमिनेंस प्रेजेंट करते हैं, तो ये प्रॉक्सिमिक्स होता है। तो ये रिलेशन दिखाता है दोनों कम्युनिकेशन करने वाले व्यक्तियों का। फिर ऐसे ही एक आपके पास होता है पैरालिंग्विस्टिक। पैरालिंग्विस्टिक जो है वो इस बात से रिलेट करती है कि हम जब बोलते हैं तो बोलते समय हम स्पेसिफिक कुछ फैक्टर कंसीडर करते हैं, जैसे कि टाइमिंग, कि आप कितनी स्पीड से आप अपनी बात को कह रहे हैं, आपका पेस स्केल कैसा है, आपकी टोन किस तरीके से है, जब आप स्पीकिंग करते हैं तो टोन ऑफ द मैसेज क्या है, लाउडनेस, कि आप तेज़ बोल रहे हैं, धीमा बोल रहे हैं, है ना, तो वो आपकी कम्युनिकेशन है। और इसके अलावा पिच है, पिच यानी कि आपका एग्रेशन है मैसेज को लेकर के। इसके अलावा वॉल्यूम रेट है, कहाँ ज़्यादा बोलना है, तेज़ बोलना है, कहाँ स्पीड कम रखनी है, वो चीज़। क्वालिटी है ना, क्वालिटी मीन्स कि आपका जो बोलने का तरीका वो अंडरस्टैंडेबल है, आपके जो वर्ड हैं, आपके जो प्रोनाउंसिएशन है वो बिल्कुल क्लियर है, ताकि अगले व्यक्ति को अच्छे से समझ में आ जाए। इंटोनेशन है, यानी कि आपका बोलने का एक सेंस है, ऐसा है जो पॉजिटिव वे में है। इन्फ्लेक्शन है, वोकलाइज पोज है, बीच बीच में आप पोज भी लेते हैं। ऐसा नहीं है कि लगातार हम बोल रहे हैं और बोलते बोलते हमें बीच बीच में पोज भी लेने होते हैं, तो वो पोज भी इसका पार्ट आपका बन जाता है। फिर इसी तरीके से एक हमारे पास काइनेसिक्स आती है। काइनेसिक्स का जो मतलब है उसमें क्या होगा कि हमारे जो बॉडी सिग्नल्स हैं वो हम यहाँ पर देखेंगे और कम्युनिकेट करेंगे, जिसमें आपके गेस्चर्स आते हैं, आपका आई कांटेक्ट आता है, आपके जो फेशियल एक्सप्रेशंस हैं वो आ जाते हैं, आपका पोस्चर आ जाता है, लोकोमोशन आती है, हैप्टिक्स लैंग्वेज आती है। हैप्टिक्स है यानी कि जो टच लैंग्वेज जिसे बोलते हैं, है ना, तो ये काइनेसिक्स का पार्ट है सारे के सारे। फेशियल एक्सप्रेशन, आप चेहरे को देख कर के कम्युनिकेशन करते हैं, है ना, किसी के चेहरे को देख कर के हम समझ जाते हैं कि वो गुस्से में है या वो खुश है ना। आई कांटेक्ट है कि आप आई कांटेक्ट में है तो मतलब कि कॉन्फिडेंस के साथ आप बोल रहे हैं, राइट, वो चीज़। हैप्टिक्स यानी टच लैंग्वेज का यूज़ कर रहे हैं, ये रहा। हैप्टिक्स इज़ रेफर टू हाउ एंड व्हाट टच कम्युनिकेट, मतलब आपका टच क्या कम्युनिकेट करता है, गुड टच, बैड टच, वो सब इसके अंदर आते हैं, है ना। हम टू हैंडेड हैंड शेक करते हैं, स्लाइड किस ऑन द चिक, इस तरह से करते हैं। ये सारी चीज़ें क्या है, ये हैप्टिक्स लैंग्वेज है, ये हमारी एक टच लैंग्वेज होती है। फिर ऐसे ही एक हमारे पास है फोनेमिक्स। फोनेमिक्स एक लिंग्विस्टिक एबिलिटी है जहाँ पर यूनिट ऑफ साउंड है, कि जहाँ पर हम एक लैंग्वेज बोल रहे हैं तो उसमें कुछ पर्टिकुलर वर्ड होंगे जिसको हम तेज़ी से बोलेंगे, कुछ वर्ड होंगे जिसको स्लो बोलेंगे, है ना। फोनेमिक्स होता है यूनिट ऑफ साउंड, कि आपकी लैंग्वेज की टोन किस तरीके की हो रही है। फिर ऐसे ही ड्रेस एंड अपीयरेंस है, आप ड्रेसिंग सेंस देखकर, किसी की अपीयरेंस देख कर के भी कम्युनिकेशन कर पाते हैं, समझ पाते हैं कि चीज़ें कैसे जो है वो आगे बढ़ रही हैं। फिर इसी तरह एक आपका क्रोमेटिक्स होता है, यूज़ ऑफ कलर। कलर्स भी हमारे जो है वो कम्युनिकेशन का काम करते हैं। प्रोडक्ट हैं, क्लॉथिंग हैं, गिफ्ट्स हैं, ये सब हम इंटेंडेडली या अनइंटेंडेडली मैसेजेस को देखते हैं, और जो भी हमारा मैसेज है उसको हम क्या कर पाते हैं, रिसीव कर पाते हैं, समझ पाते हैं। ठीक है,
ऐसे ही आइकॉनिक है। आइकॉनिक के अंदर कुछ रिप्रेजेंटिंग वर्ड हैं जो लिंग्विस्टिक कॉन्सेप्ट को दिखाते हैं, है ना। जैसे कोई आइडिया रिप्रेजेंट करते हैं तो ये आप एमोजीज को भेजते हैं ना एक दूसरे को, तो वो इमोजी भेजना ये भी किसका पार्ट है, ये आइकॉनिक आइडिया का पार्ट। एक आपका डेनोटेशन होता है और एक होता है कॉनोटेशन। डेनोटेशन का मतलब होता है किसी वर्ड का मीनिंग, किसी एक वर्ड का मीनिंग क्या है, यानी आप डिक्शनरी में जब उस वर्ड का मीनिंग ढूंढ रहे हैं तो वो उसका मीनिंग क्या निकल कर आया, उसे हम डेनोटेशन कहते हैं। और दूसरा हमारा कॉनोटेशन होता है। कॉनोटेशन ऑन द अदर हैंड रेफर टू एसोसिएशन दैट आर कनेक्टेड टू सर्टेन वर्ड और इमोशनल सजेशन विच इज़ रिलेटेड टू दैट वर्ड। मतलब उस वर्ड से रिलेटेड जो इमोशन कनेक्टेड है या उससे रिलेटेड एसोसिएटेड जो वर्ड हैं उन्हें हम कॉनोटेशन कह सकते हैं। आप इसको ऐसे समझ सकते हो, सिमिलर, जिसमें वर्ड का मीनिंग सिमिलर हो जाता है वो आपका कॉनोटेशन हो जाती है। ठीक है ना। एक आपका सेल्फ इन्हांसमेंट होता है और एक आपका सेल्फ इफेसमेंट होता है। सेल्फ इन्हांसमेंट का मतलब है लो कॉन्टेक्स्ट कम्युनिकेशन कल्चर वेयर सोसाइटीज फोकस ऑन प्रमोटिंग इंडिविजुअल सेल्फ एस्टीम। एक ऐसी सोसाइटी है जहाँ पर सेल्फ एस्टीम को फोकस किया जा रहा है और इंडिविजुअल अपने आप को डायरेक्टली एक्सप्रेस करते हैं, अपनी एबिलिटीज़ को, अपनी जो अकम्पलिशमेंट है उन्हें अचीव करते हैं, उन्हें एक्सप्रेस कर रहे हैं। तो वो जो पार्ट है वो किसका है, सेल्फ इन्हांसमेंट का होता है। फिर इसी तरीके से एक आपका सेल्फ इफेक्टमेंट आती है। सेल्फ इफेक्टमेंट ईस्टर्न कल्चर, यानी कि अलग अलग जो डिफरेंट कल्चर हैं उन कल्चर में अलग अलग तरीके से एक बात को बोला जाएगा, है ना, वो सेल्फ इफेक्टमेंट होती है। जापान और चाइनास के अंदर अलग होगा टेंडेंसी, या अगर हम इंडिया की बात करें तो वहाँ पे अलग होगा। तो वो डिफरेंट काइंड ऑफ एबिलिटीज़ बेसिस पर लैंग्वेज हमारी काम करती है। ठीक है। उसके बाद ये काइनेसिक्स है, ये तो बता ही दिया, एक मेजर फॉर्म ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है जो एक नॉन लिंग्विस्टिक बॉडी मूवमेंट, फेशियल एक्सप्रेशन और गेस्चर्स को रिप्रेजेंट करता है। काइनेसिक्स इज़ द इंटरप्रिटेशन ऑफ बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज का इंटरप्रिटेशन होता है जहाँ पर फेशियल एक्सप्रेशन, गेस्चर्स और नॉन वर्बल बिहेवियर आ जाते हैं। और जब हम वर्ड काउंट करते हैं तो 7% टोन ऑफ वॉइस करते हैं तो 38% बॉडी लैंग्वेज में 55% कम्युनिकेशन दिखता है, ऐसा कहा जाता है। इसमें 3 तरह के वी आते हैं जिसमें वर्बल, वोकल और विजुअल तीनों आते हैं। जिसमें सीइंग एक रिपोर्ट के माने तो सीइंग 87%, हियरिंग 7%, स्मेल 3.5%, टच 1.5% और टेस्ट 1.0% है, जो रिसर्च के अकॉर्डिंगली हमें बताता है कि डिफरेंट काइंड ऑफ पर्सन किस तरीके से अटेंशन के अकॉर्डिंग काम अपना कर रहे हैं और एक डेवलपमेंटल चेंज जो है वो देख रहे हैं। ठीक है, इस तरह। तो ये पूरा का पूरा आपका सिनारियो है जिसमें हमने कुछ बेसिक से वर्ड कम्युनिकेशन के डिस्कस किए हैं। और भी इस तरह की वीडियोस आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेंगी और आपकी तैयारी में एक बूस्ट जो है वो देकर जाएगी। ठीक है, तो आज के लिए हम इस सेशन को यहीं एंड करेंगे। मिलेंगे आपको नए सेशन के साथ और नई चीज़ों के साथ हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच।